नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रमा सर्वेद पर आपका अभिनंदन है। बहाना, एक्सक्यूज़। उसे मेरा साथ छोड़ने का बहाना चाहिए था, वरना साथ निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक भी साथ चलते हैं। जी हाँ मित्रों, इसी एक बीमारी की वजह से आज बहुत से लोग अपनी योग्यता और क्षमताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पर शर्म महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहा है। अक्सर लोग बहाना बनाकर अपनी कमजोरियां और असफलताओं को ढकना चाहते हैं। वो एक से बढ़कर एक बहाने गिनाते हैं कि वो असफल क्यों हुए, ताकि दूसरों के सामने यह साबित कर सके कि उसके सामने ज़्यादा मुश्किलें थीं। दुनिया में ज़्यादातर लोग तो जो असफल होते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने आप को दोष नहीं देते हैं। वो अक्सर कोई न कोई बहाना बना लेते हैं। वो परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन कभी ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि उसका कारण तो वे स्वयं हैं। अगर आप वाकई में सफलता पाना चाहते हैं मित्रों, और अपने सपनों को पाना चाहते हैं, तो बहाने बनाना बंद करें। क्योंकि आज मैं जिन लोगों के उदाहरण देने जा रहा हूँ, उन लोगों के सामने आपसे भी ज़्यादा मुश्किलें थी। उनका जीवन कई बार और बार बार तिरस्कृत हुआ था। उनकी भी कई बार हिम्मतें टूटी थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भी वो डटे रहें, हारे नहीं और एक सुनहरी सुबह के इंतज़ार में काम करते रहें। इसीलिए आज वो दुनिया में अपनी पहचान बना पाए हैं और आपको एक प्रेरणा देने जा रहे हैं। आपको आगे की राह दिखने से पहले आपके बहानों का अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि आप शुद्ध होकर आगे बढ़ें। जो सीखते हैं मीठा झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच उनसे न जाने कितने अजीज छीन लेते हैं मित्रों। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास आप जैसी परिस्थितियां थी, फिर भी संघर्ष करके शीर्ष पर पहुंचे, जो बहानों को एक सच्चा आईना दिखाएं। जी, मेरे पास समय नहीं है। भगवान ने हम सबको बराबर समय दिया है। जो लोग सफल हुए उनके पास भी साल के 315 दिन, 8,760 घंटे, 5,25,600 मिनट और 3,15,36,000 सेकंड का समय था, और असफल होने वाले लोग के पास भी यही था। मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। जी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी गरीब घर में पैदा हुए। मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती। जी, राजनीतिक लालू यादव को भी नहीं आती। मेरे पास काम शुरू करने के लिए भी धन नहीं थे। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी काम शुरू करने के लिए धन नहीं था। उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। मैं बहुत मोटा हूँ। जी, प्रसिद्ध गायक अदनान शामी भी बहुत मोटे हैं। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या हो पाएगा। जी, धीरू भाई अंबानी भी छोटी सी नौकरी करते थे। मैं इतनी बार असफल हुआ हूं कि अब हिम्मत नहीं बची। जी, अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने। जी, मुझे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। लता मंगेशकर को भी बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी मित्रों। मेरी उम्र कम है। सचिन तेंदुलकर की उम्र भी कम थी जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। मैं दिवालिया हो चुका हूँ, अब मुझ पर कौन विश्वास करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी पेप्सी कोला भी 2 बार दिवालिया हो चुकी है मित्रों। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अमिताभ बच्चन ने भी 55 की उम्र में फिर से शुरुआत की थी। विश्व प्रसिद्ध केंटुकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में अपना पहला रेस्तरां खोला था। मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है। जी, आप राजनीतिक शरद पवार से प्रेरणा लें। मुझे उच्च शिक्षा का अवसर नहीं मिला। उचित शिक्षा का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था मित्रों। एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत टूट गई। प्रसिद्ध नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर भी नकली थे मित्रों। और भी कई तरह के अलग अलग बहाने बनाते हैं लोग मित्रों। जितने बहाने आप बना सकते हैं, उससे भी ज़्यादा लोगों के नाम बता सकता हूँ मैं आज, जिन्होंने मुश्किलों का हल ढूंढा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जरूरी तो नहीं कि जो प्रतिभा इन महान लोगों में थी वो हमारे अंदर भी हो। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि जो प्रतिभा आपके अंदर है
वो इन महान लोगों में हो। कोशिश तो कीजिए, हो सकता है कि आप उनसे भी आगे निकल जाएं। मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा हूं मित्रों। हर व्यक्ति इतनी सफलता प्राप्त कर सकता है कि जितनी इन लोगों ने की, लेकिन मैं यह यकीन से कह सकता हूं कि हर वह व्यक्ति सफल हो सकता है जो हार को स्वीकार न करके और परिस्थितियों का रोना छोड़कर पूरी मेहनत और लगन से अपना कर्म करे। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आज ही अपने बहाने को समाप्त करें मित्रों। किसी का भी भविष्य पहले से ही निश्चित नहीं होता। हर रोज़ जो हम करते हैं उसी से हमारा भविष्य का निर्माण होता है। आप हर दिन जो मेहनत करते हैं उससे आपका भविष्य बनता है, और हर रोज़ जो बहाना बनाकर दिन गंवा रहे हैं वह भी आपके भविष्य को बदल रहा है। इसलिए अगली बार बहाना बनाने से पहले, काम से जी चुराने से पहले, असफलता के डर से काम छोड़ने से पहले, अपनी जिम्मेदारियों से भागने से पहले एक बार सोच लें कि आप किसका नुकसान कर रहे हैं। सीख रहा हूँ मैं भी अब मीठा झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने हमसे न जाने कितने अजीज छीन लिए मित्रों। चुभते कड़वे सच हैं। कल अगर आपके माता पिता आपके जैसी संतान होने पर अफसोस करें तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर आपके बच्चे आपको पिता कहने में शर्म महसूस करें तो इसके भी जिम्मेदार आप होंगे। जी हाँ मित्रों, मतलब यह है कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको दो में से एक को चुनना होगा, बहाना या सफलता का रास्ता। आप साहसी हैं, अपनी मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी के दम पर अपनी किस्मत को बदल दो दोस्तों। सफलता का रास्ता खोजना पड़ता है। लिख डालिए सफलता की एक नई कहानी, ताकि दूसरे लोग भी आपके प्रभावित होकर बहानेबाजी छोड़े और खोजे निकालें अपनी सफलता का रास्ता। जो हर शाम कोई बहाना ढूंढेगा, जिंदगी उसका ठिकाना जरूर ढूंढती है मित्रों। जिंदगी उसका ठिकाना जरूर ढूंढती है। बहुत बहुत धन्यवाद।